रमज़ानुल मुबारक रहमतों बरकतों और नेमतों का महीना। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आज होगा। मुल्क भर में मसाजिद में खुसूसी तैयारियां, नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और जापान में भी आज यकम रमज़ान होगा। सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत दीगर खलीजी रियासतों में गुज़िश्ता रोज़ पहला रोज़ा था। माह रमज़ान के आगाज़ पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने कौम के नाम पैगाम दिया। आसिफ अली सरदारी की कौम से अपील, कहा इस मुबारक महीने में खैरात और सदक़ात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रमज़ान मुसलमानों के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इस्लाह का माहौल पैदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें जुल्म और जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनियों और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। ये वक्त है हम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मजबूत करें और बाहमी ताअवुन को फ़रोग़ दें। दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा, ऐसी कब्र खोदेंगे दोबारा इस नासूर का निकलना मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रमज़ान पैकेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा अकोड़ा खटक में खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक की शहादत और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातलों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में सबसे बड़ा रमजान ट्रांसमिशन स्टेज तैयार। कामरान टिसोरी का 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर के एहतमाम का ऐलान। रमजानुल मुबारक में गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सही हैंडल किया गया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकेगा। सरकारी चीजें खुल रही हैं, बाअसर अफराद को पुष्टपनाही हासिल है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमुगान के मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर साइबर क्राइम में मुलव्वस होने के इंकशाफात के बाद तहकीकाती टीम का डीजी एंटी नारकोटिक्स को खत लिखने का फैसला। CIA ने अरमुगान के घर से तहवील में लिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि दूसरे मरहले में अरमुगान साहिर से तफ्तीश में सामने आने वाले बड़े नामों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कराची की मकामी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अरमुगान के खिलाफ वकील को जान से मारने की धमकियां देने का इंकशाफ। अदालत ने केस में आइंदा समाअत पर मुलजिम अरमुगान को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई सैफ एडवोकेट ने इल्जाम आयद किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमुगान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने सख्त तरबियत को फौज की पेशा वराना तरक्की की बुनियाद करार देते हुए जदीद जंग के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पाक फौज की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने बहावलपुर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से भी मुलाकात की है। दारुल उलूम हक्कानिया अखोड़ा खचक में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर के आज़ा के नमूने शिनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं हमले की तहकीकात 3 जावियों से जारी है। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बोर्ड बेसन में शहरियों पर तशद्दुद का वाक़या, 5 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शाहजैन और इसके गार्ड्स ने शहरी की गार्ड को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी और फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक शाहजैन मरी नामी मरकजी मुल्ज़िम के गार्ड्स हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज में हरा दिया। महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को 15 जालों में ही मात दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल गुलकार शहजाद रॉय के जिंदगी ट्रस्ट के
SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तलबा हैं और अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियनशिप का एजाज अपने नाम किया है। सिंध हुकूमत की जानिब से लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। मुस्तहिक अफराद में सोलर की तकसीम बिलावल भुट्टो का विजन है। हैदराबाद में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा बिजली का बिल बर्दाश्त न करने वालों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों को मेरिट की बुनियाद पर सोलर दे रहे हैं। वजीर आला ने पूरे सिंध में प्रोग्राम शुरू किया है। दो 2029 में वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वजीर तवानाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध नासिर हुसैन शाह का तकरीब से खिताब, कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। कोहिस्तान और कच्चे के इलाकों में भी फ्री होम सोलर सिस्टम दे रहे हैं। सोलर पार्क्स और हाइब्रिड पार्क्स बनाने जा रहे हैं। बिजली पैदा करके नेशनल सिस्टम में जाएगी। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। नेशनल हाईवे पर स्टील टाउन मोड़ पर धरना दे दिया। सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जैम हो गया। स्टील मिल मुलाजमीन ने इदारे से जबरी बरतरफियों और बकाया जात की अदम अदायगी पर रुकावटें खड़ी करके कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मरकजी शाहराह ब्लॉक होने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुल्क भर के तमाम बैंक 3 मार्च को अवामी खिदमत के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक 2 रमजान मुबारक को बैंकों में अवामी लेन देन नहीं होगा। पीर को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में हाजिर होंगे।